शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना आप जी का। हैप्पी दशहरा, हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवरात्रा, सब कुछ हो गया क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल डे स्टार्ट हो गए हैं संगत जी। अभी त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं और देखिए अभी नवरात्रे गए हैं और फिर अभी दशहरा गया, उसके बाद करवा चौथ आने वाला है, फिर दिवाली आ जाएगी, होई माता का व्रत आएगा। तो बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, खुशियों वाले दिन आ जाते हैं। और देखिए मौसम भी कितना खुशगवार हो रहा है, कितनी अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी महक आ रही है पत्तों में से। और गुरु जी के मंदिर भी दरवाजे भी खुल गए हैं। देखिए कितना शुक्राना है, मेरे गुरु जी ने अपने द्वार खोल दिए। तो गुरु जी तो सदा ही हर घर में विराजमान है संगत जी। अभी हम पहले सब एक बार जुड़ जाएं 2 मिनट और फिर हम अभी सत्संग शेयर करते हैं। पहले थोड़ा सा आज गुरु जी कुछ सत्संग शेयर करवाएंगे और शिव पुराण का आखिरी अध्याय। उससे पहले गुरु जी ने मुझसे श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी की सेवा लेनी स्टार्ट कर दी है। आज मुझे लगा था कि मैं आज उसका पहला अध्याय आप सबको सुनाऊंगी, पर अचानक से ना गुरु जी ने ना मेरे मन में एक थॉट डाला कि हम ना रामायण का ना एक प्रसंग सुनाएंगे। बीच में सुनाऊंगी, पहले मैं सत्संग सुनाऊंगी आपको, फिर रामायण का प्रसंग सुनाऊंगी, एक भजन सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको शिव पुराण का 5 मिनट का लास्ट का अध्याय, उसकी समापन, और फिर हम एक भजन गाएंगे राम जी का। तो देखिए संगत जी, गुरु जी तो हर रूप में विराजमान है। गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे सारे इफेंट बट खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कल मेरे घर में सुबह जब अमृत वेला था, संडे को अमृत वेला होता है, तो लास्ट में ना 1.5 घंटे की गुरबानी के बाद गुरुजी आधा घंटा कुछ भजन भी चलवाते हैं। तो जब नवरात्रे थे तो मैंने नवरात्रों में माता रानी का भजन चलाया, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, और माता की आरती भी चलाई। तो जब वो भजन चल रहा था ना, तो संगत जी हमारा भाव ऐसा होना चाहिए हमारे मन में, हम जब अपने गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं, जब हम उनमें हर एक भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उन्हीं में राम, उन्हीं में साईं, उन्हीं में कृष्ण, उन्हीं में माता, उन्हीं में वाहिगुरु, तो हम हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, हमारा जुड़ाव ऐसा होना चाहिए, कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वैष्णो देवी का भजन सुनते हुए गुरु जी के दरबार में बैठ के हम डायरेक्ट वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं। कल मैंने एक गुरु जी ने प्लेलिस्ट में लास्ट में एक भजन चलवाया, गुरु जी सानू डुगरी बुला लो। तो सुना होगा, बड़ी प्यारी प्यारी उसमें लाइन है कि निक्के निक्के पैरा नाल चालना सी चलियां। जब वो लाइन आई तो मैं बिल्कुल डुगरी में पहुंच गई, जो मैं लास्ट टाइम जब डुगरी गई थी लॉकडाउन से पहले, डुगरी पहुंच गई। गलियां वही वही सड़कें, वहां आगे जाके ना गुरु जी के खेत बने हुए हैं बड़े सारे, वो वहां बड़े कम लोग गए हैं, कोई गया ही नहीं होगा। तो वहां एक छोटी सी ना कुटिया बनी हुई है, जो कि वहां एक रहते हैं, संत रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इसके अंदर बैठ के ना गुरुजी तप में बैठते थे। तो मैंने उसके भी दर्शन किए, मैंने उसकी फोटो भी खींची थी। तो मैं सीधी वहीं पहुंच गई डायरेक्ट गुरुजी के पास उस भजन को सुन के। तो अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम कैलाश नगरी पहुंच जाते हैं। जैसे मैं उस दिन शिव विवाह किया तो मुझे लगा मैं तो अमरकंटक पहुंच गई। हमारा अमरकंटक का भी सत्संग है। अमरकंटक एक ऐसी धरती है संगत जी, जिसको प्रथम कैलाश कहा गया है। शिव पुराण की समापन पे मुझे लगा कि मुझे शिव जी का ही, अमरकंटक का ही एक सत्संग आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, पलवी आंटी जय गुरु जी, विक्की अंकल, बहुत सारी संगत जी जुड़ गए हैं। संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद चाहे आप शेयर करें या पहले करें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सत्संग को संगत तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। खुद सुनकर उस पर अमल करना और औरों को सुनाना, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आंटी हमने आपके अमृत वेले के सत्संग सुना, अमृत वेले में मंत्र जाप की शक्ति का सत्संग सुना, तो हमने बहुत लोगों को बताया, तो उनको भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु जी महाराज की, जो वो मुझे ब्लेसिंग ही दिलवाते हैं। हर एक से जो भी अमृत वेले से जुड़ता है, शायद उसका 1% ब्लेसिंग मुझे भी जरूर मिलती होगी। तो गुरु जी तो मुझसे ये सेवा ले रहे हैं और मैं हमेशा इस सेवा के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी, कहते हैं ना कि जैसे गुलाब के फूल में खुशबू होती है, हमें अपनी खुशबू, हमें अपनी ब्लेसिंग, हमें सब तरफ स्प्रेड करनी है, शेयर करनी है। एक बार ना एक गुरु थे, वो अपने शिष्य से उनका शिष्य कहता है
कि ये गुलाब का फूल है जो, इसकी खुशबू को अगर मैं इस गुलाब के फूल को शक्कर की बोरी पे रख दूं, या मैं इसको किसी तिल के तेल में डाल दूं, या मैं देसी घी के डब्बे में रख दूं, तो क्या इसकी खुशबू खत्म हो जाएगी? तो वो गुरु कहते हैं कि चाहे तो इसे गंदी नाली में डाल दे, चाहे किसी में भी डाल डाल दे, इसकी सुगंध जो है ना ऐसे की ऐसी रहेगी, क्योंकि नाली की दुर्गंध इसके अंदर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये खुद ही खुशबू देने वाला फूल है। तो गुरु जी ने हम सारी संगत को, आप जैसी संगत को, सबको प्यारे प्यारे रोजेस बना के भेजा है, गार्डन में गुलाब के फूल खिलाए हुए हैं, गुरु जी की चरणों की माला में पिरोए हुए हम सारे वो मोती हैं, वो फूल हैं। गुरु जी ने चुन चुन के एक हीरे के ऊपर मेहनत की है संगत जी। हर संगत पे गुरु जी पर्सनल मेहनत करते हैं, कोई कहे वो कम ब्लेस है, ज्यादा ब्लेस है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि ये भी एक सेवा होगी। आप कभी मत देखिए कितने किसके व्यूअर्स हैं, कितने किसके लाइक्स हैं, कितने लोगों ने उस सत्संग को देखा, कितनों ने नहीं देखा। बहुत सारे लोग आज अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि किसी के व्यूअर्स कम है ना तो वो कम ब्लेस्ड होगा, भाई उसका कनेक्शन ही नहीं है गुरु जी के साथ। किसी के व्यूअर्स ज्यादा हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मत करें। कोई ये व्यूअर्स, ये लाइकर्स, ये सब गुरु जी करवाते हैं। व्यूअर्स क्या होते हैं? किस किस ने आपके सत्संग को सुना, किस किस ने उसको देखा। जिस गुरुजी चाहते हैं कि ये सत्संग दुनिया तक पहुंचे तो वो पहुंच जाता है, गुरुजी नहीं चाहेंगे तो वो नहीं पहुंचेगा। हो सकता है गुरुजी किसी सत्संग के थ्रू मैसेज देना चाहते हो सारी दुनिया को, तो वो ज्यादा लोग सुन लेते हैं तो उसके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। पर इससे जिसके कम लाइक्स हैं उसकी और दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बहुत लोग ये देखते हैं, मैंने खुद देखा, मुझे लोग बोल देते हैं आके, अरे आंटी आपका सत्संग तो इतने हजार लोगों ने देखा, आप इतने लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा बोलते हो। मैं कभी, मुझे इस बात में, इस इफ एंड बट में कभी पढ़ना ही नहीं था। मैं हर बारी ये शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का पहले शुक्राना करती हूँ और फिर अंजलि आंटी का शुक्राना करती हूँ, दविंदर अंकल का शुक्राना करती हूँ। जो अंजलि आंटी ने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया इस ग्रुप में कि आप आओ आंटी, लोग आपको लाइव सुनना चाहते हैं। मुझ में नहीं हिम्मत थी कि मैं अपनी ऑडियो बहुत सालों से यूट्यूब पे डाल रही हूँ पर मैंने लाइव नहीं कभी किया था। तो आंटी का भी लख लख शुक्राना जो मेरी आवाज़ को वो आप तक पहुँचा पाए हैं। तो आइए मैं आपको अमरकंटक का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। जब हमें अमरकंटक जाना था, लास्ट ईयर की बात है, उससे पहले मेरे बेटे को ना एक विज़न आया, सपना आया था उसको, 3-4 साल पहले की बात है। उसके कमरे में मैंने एक स्वरूप, जो सामने गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है, ऐसे बैठे हैं गुरुजी, वो स्वरूप मेरे को मंदिर से मिला था उसकी स्टडी के लिए, और मैंने उसको उसके बेड के पीछे लगा दिया और मैंने सोचा इसे मैं कल लगाऊंगी दीवार के ऊपर। तो मेरे बेटे को, मैं चली गई अमृतसर, उस दिन मेरे को गोल्डन टेम्पल जाना था सुबह सुबह, अगले दिन जिस दिन मैं गोल्डन टेम्पल जा रही थी, शताब्दी में बैठी थी। मेरे बेटे का मुझे 7 बजे फ़ोन आया कि मम्मी आज ना मुझे गुरुजी आए सपने में। देखिए संगत जी, उस समय ना गुरुजी मुझसे इतनी ज़्यादा सेवा नहीं लेते थे। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई थी, पर ऐसे दरबार लगाने की सेवा या फिर सत्संग शेयर करने की सेवा थी, पर दरबार और रंगोली की सेवा नहीं थी। तो मैं ना हमेशा जब भी बड़े मंदिर जाती थी ना तो मैं सबको बोलती थी मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो, हाथ जोड़ती थी। तो कुछ लोग कहते थे कि यहाँ सेवा तो गुरुजी देते हैं, आप गुरुजी से मांगो। धीरे धीरे मैंने गुरुजी को कहना शुरू किया, गुरुजी मुझे आपकी सेवा करनी है, चाहे मंदिर में करूं चाहे मैं बाहर करूं, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो संगत जी, मेरे बेटे को ना सपने में ना गुरुजी आए, उसने मुझे बताया कि मम्मा पूरी दुनिया से ना 4 लोग गए हैं और कोई 5-7 हजार वर्ष पुरानी जगह है जहाँ पे हम गए हैं। वहाँ पे 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे ना गुरुजी पत्थर की कुर्सी पे बैठे हैं। एक तरफ बहुत बड़ा शिवलिंग है, पीछे झरना बह रहा है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, फूल ही फूल है और बीच में गुरुजी विराजमान है। 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के हम 4 लोग जाते हैं दुनिया से, एक अंकल आंटी होते हैं और एक आंटी और होती है और एक मैं होता हूँ। तो वहाँ जाके गुरुजी को कहता है मेरा बेटा कि जाते ही वो कहते हैं हाँ बोल तेनू की काम में, मैनू पता है तू क्यों आया है। तो कहता है कि गुरुजी आप ना मेरी मम्मी को बुला लो यहाँ, मेरी ना मम्मी बहुत खुश होएगी आपकी सेवा करके, आप मेरी मम्मी को प्लीज़ यहाँ पे बुला लो। तो गुरुजी ने ऐसे बैठे, वो कहता है, हंस रहे होते हैं, कहते हैं चल देखांगा।
तो वो कहता है मेरी मम्मी को सेवा में बुला लो, उसको पता था मैं सेवा मांगती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे ना एक आंटी सेवा कर रही होती है साइड में बैठ के। तो गुरुजी कहते हैं तो इस आंटी से बात कर ले। तो वो उस आंटी के पास में जाता है और उस आंटी से कहता है, अब देखिए संगत जी, हुआ क्या था कि जिन आंटी को मैं मंदिर में कहती थी कि मुझे सेवा दो, उनमें बहुत एटीट्यूड था। और जब मैं नोएडा में रहती थी वहाँ भी एक दो आंटियाँ सेवादार थी, उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। वो मुझे कुछ समझती नहीं थी, वो समझती थी कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है करना। पर आज गुरुजी की इतनी मेहर है कि जब गुरुजी रंगोली बनवाते हैं, एक एक फूल चुन चुन के वो मेरे को देते हैं कि ले तू लगा मेरी वीरा, ले एक एक फूल मैं तुझे देता हूँ। और कैसे मुझसे प्यार से इतनी ब्यूटीफुल वो रंगोली बनवाते हैं, इतनी सुंदर गद्दी लगवाते हैं, एक एक एक्यूरेट सेवा सिखाई उन्होंने मुझे। बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी वहाँ पर मेरा बेटा उस आंटी से जाके कहता है, आंटी ये कौन सी जगह है, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ पे आया हूँ। तो वो बताते हैं कि कुछ ऐसे ही, उसको नाम नहीं याद कि मध्य प्रदेश या क्या, उसको समझ में नहीं आया क्या था। फिर वो आंटी उसको क्या कहती हैं संगत जी, उसे कहती हैं अच्छा तुम ना अपनी मम्मी को यहाँ पे भेज देना, हमारे यहाँ ना हम 3 आंटियाँ गुरुजी की सेवा करती हैं, मैं और जो मेरी सहेली है वो तो गुरुजी को बहुत पसंद है, पर एक आंटी को ना गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। गुरुजी ना उसको यहाँ से ना हटाना चाहते हैं और तुम्हारी मम्मी को हम सेवा में लगा लेंगे। तो मेरा बेटा बड़ा खुश होता है और फिर गुरुजी के मत्था टेक के सीढ़ियों से वापस आता है। तो उसको वहाँ पे मेरी छोटी डॉटर और उसका हस्बैंड मिलते हैं। तब वो इतना मानती नहीं थी मेरी छोटी बेटी ना गुरुजी को, आज तो वो भी बहुत मानती है। तो वो उनको कहता है ऊपर गुरुजी बैठे हैं, दर्शन कराओ। वो कहती नहीं नहीं, हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, शिव मंदिर है, अब हम जा रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा ब्लेस्ड फील करता है, नीचे गार्ड से पूछता है ये कौन सी जगह है, और आके वो मुझे ना फ़ोन कर देता है कि मुझे गुरुजी सपने में आया और मैंने आपसे आपके लिए सेवा मांगी है। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। और संगत जी उसने ना सर्च किया यूट्यूब पे कि ये ढूंढा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने मुझे उसकी ना वीडियो भेजी एक यूट्यूब से। वो 5000 वर्ष पुरानी जगह थी, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी। दोनों तरफ पहाड़ थे, वैसे ही पीछे झरना बह रहा था, बीच में ना इतनी बहुत छोटी सी ना एक ऐसे नदियां बह रही थी, दूध की नदियां बह रही थी। नीचे शिवलिंग था, बहुत नीचे शिवलिंग था और ऊपर से दूध उसके ऊपर गिर रहा था। मैंने देखा और मैं बड़ी ब्लेस्ड हो गई। मेरे मन में ना एक भाव आया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे को यहाँ बुला के इतने सुंदर दर्शन दिए हैं, मैं भी ब्लेस्ड हो गई हूँ। अब संगत जी मैंने वो सपना बहुत सारे लोगों से शेयर किया, उस बात को 3-4 साल बीत गए। देखिए लास्ट ईयर की बात है, क्या हुआ कि जैसे मैं यूट्यूब पे अपने सत्संग डालती हूँ तो मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि आंटी हमने आपका ये सत्संग सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। एक अंकल है अमरकंटक में, उन्होंने ना मुझे ना लिखा, जय गुरुजी बुलबुल आंटी, मैं अमरकंटक से बोल रहा हूँ, क्या नाम था, नाम भूल गई, वैसे मेरी रोज उनसे बात होती है। और उन्होंने ना मुझे ना कुछ ना वीडियोस भेज दी, 3-4 उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी जो कि फाइल होती है। जनरली मैं तो किसी की वीडियो भी नहीं खोलती, मैं किसी की पिक भी नहीं खोलती, मैसेज पढ़ के उसको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्या कराया संगत जी, मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया, वो फाइल एक खुल गई। जैसे ही वो फाइल खुली उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा मंदिर था और एक वीडियो थी उसके साथ में जहाँ पर झरने बह रहे थे, जैसे मेरे बेटे ने सपने में देखे थे। मैं भूल गई थी वो सपना भी क्या था। झरने बह रहे हैं, बीच में दूध की धाराएं बह रही हैं और वो पीछे से कोई बोल रहा है कि ये अमरकंटक है, यहाँ पर सप्त ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की है, इसे प्रथम कैलाश कहा जाता है, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। और गुरु शिवजी ने वहां पे जाके हजारों वर्ष वहां तपस्या की, वहां पे नर्मदा नदी बहती है। गंगा नदी को उसमें नहाने से लोग पाप मुक्त होते हैं, लेकिन इस नर्मदा नदी में इसको देखने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैंने ना तुरंत ना उस अंकल को ना मैसेज किया व्हाट्सएप पे, अंकल जी कौन सी जगह है। तो अंकल मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। देखिए गुरुजी ने मुझे 1 महीना पहले, ये क्या सत्संग पे सत्संग बनता चला गया संगत जी, 1 महीना पहले ही गुरुजी ने मुझे थॉट दिया था कि टीनेजर बच्चों के यहाँ सत्संग कराने हैं। जैसे हम डिसेबल बच्चे अंध महाविद्यालय कोड़ियों के यहाँ सत्संग करा रहे थे उन दिनों हर महीने में वृद्धाश्रम में, तो गुरुजी ने कहा टीनेजर बच्चों के सत्संग कराने हैं, हो सकता है कोई ब्लेसिंग हो। तो मैंने ही अपनी संगत को कहा था हम ना नवंबर या दिसंबर में टीनेजर बच्चों के यहाँ सत्संग करेंगे किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर। उनका जब मुझे फोन आया रात को तो वो मुझे कहते हैं कि वाओ मैं तो आपकी आवाज़ सुन के ही बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ आंटी। मैंने कहा अंकल ये जगह है ये कौन सी है। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे ना डिटेल में बताना सब कुछ शुरू कर दिया।
कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसको प्रथम कैलाश कहते हैं, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, यहाँ शिव जी ने बहुत भारी तपस्या की थी। मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ, उसमें मैं काम करता हूँ और मैंने आपका सत्संग सुना। मैं गुरुजी की संगत हूँ, लेकिन जब गुरुजी थे तब मैं उनको नहीं मानता था। उनके जाने के बाद मुझे समझ में आया गुरुजी क्या है, तो मैंने एक बुक लिखनी शुरू करी। मैंने आपके सत्संग सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, उनसे बात करते करते ना गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी ने उसी वक्त मेरे मन में एक थॉट डाला कि तू उस गुरुकुल में सत्संग कर जाके। मैंने उन अंकल से कहा, अंकल आपके गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 150-200 बच्चे हैं, लड़के हैं सारे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, लड़कों को इस बार शायद ब्लेस करना चाहते हो। मैंने कहा अंकल एक बात बताइए, क्या मैं आऊं आपके यहाँ, हम माँ गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं? वो अंकल कहते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के कि गुरुजी आपसे कैसी सेवा लेना चाहते हैं, आप इतनी दूर आओगे, अमरकंटक मध्य प्रदेश, कहाँ आओगे आप यहाँ? 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन में आने में। मैंने कहा अंकल आप हाँ कर दो एक बारी, मैं और एक अंकल हैं मेरे सेवादार, हम चाहे 2 लोग आ जाएंगे, आप हमें वहां बुला लो एक बार उस शिव नगरी में, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी उन बच्चों के यहाँ सत्संग करके। अंकल कहते हैं मुझे 2 दिन का टाइम दो। अंकल ने सारी व्यवस्था कर दी कि कौन से हॉल में सत्संग होगा, कौन सा हमें म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। संगत जी करते करते मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं तो जा रही हूँ अमरकंटक, ऐसे ऐसे हम ये 20, 21, 22 जो भी हमारे 4-5 दिन का था। अब संगत जी, जब मैंने अपनी संगत और सेवादारों को बताना शुरू किया कि मुझे अमरकंटक की सेवा मिली है सत्संग की, तो करते करते सेवा में कितनी संगत हो गई, टोटल 23 संगत तैयार हो गई जाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। उसमें रोहिणी की संगत थे, मेरे जेठ जी थे, मेरी जेठानी जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी बड़ी वाली, उनके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम, वो बैठती नहीं ट्रेन में, इतनी उनको प्रॉब्लम। मेरा सत्संग है अभी 5-7 मिनट का और है, मैं आपको पूरा सुनाऊंगी क्योंकि मुझे गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है मुझे इस समय अपने गुरुजी के कमरे में फ्रेग्रेंस भी आ रही है, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ आज ये सत्संग सुनाते हुए। तो गुरुजी ने करते करते हमें शिव अंकल को फोन करवा दिया। मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे अंकल कहते हैं शिव अंकल को भी पूछ ले चलेंगे। संगत जी उन दिनों शिव अंकल बहुत बिजी रहते थे, उनको रोज की उनकी सेवा थी सत्संग में जाने की, कभी दिल्ली कभी लुधियाना, आपको पता ही है वो रोजाना जाते हैं। मैंने अंकल को फोन किया, अंकल ने इतने बिजी होते हुए मुझे 1 मिनट में यस कर दी कि मैं, मेरी आंटी और मेरी सिस्टर हम तीनों चलेंगे। हमारी तो बातें खिल गई, हमने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी अपने प्यारे दोस्त शिव अंकल को भी अपनी नगरी में बुला रहे हैं और हमारे धन्य हो गए हम लोग। संगत जी, हम लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक करी, 23 बंदे हम चले गए वहां। मेरी जेठानी का बर्थडे था 22 नवंबर का शायद। मेरे जेठ जी ने यहीं बैठी हुई थी इस कमरे में, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उनको ऐसे ही बोला गुरुजी के सामने, आपका बर्थडे गुरुजी की नगरी में, गुरुजी के सत्संग में हम केक काटेंगे। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कैसे हाँ कर दी और वो भी तैयार हो गई। तो जब हम लोग यहाँ से सारे हम लोगों ने आने जाने की टिकट बुक कराई, 5 डेज का हमारा वहाँ का था और हमने वहाँ ऊपर पहाड़ों पे भी जाना था जहाँ से दूध की नदियाँ बहती हैं। संगत जी, हम लोग जब जा रहे थे हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। पूरे 2 घंटे हम जब स्टेशन पे पहुंचे सुबह के टाइम पे, हमारी ट्रेन लेट। अब हमसे गुरुजी ने देखिए क्या क्या सेवा ली। हमने चादर बिछाई बिल्कुल जहाँ पे ट्रेन आती है उस प्लेटफॉर्म पे, हंस रहे सारे संगत जी, शिव अंकल भी मुस्कुरा रहे कि ये कर क्या रही है बुलबुल आंटी, दीवानी हुई है। जो म्यूजिक सिस्टम हम ले गए थे, ब्लूटूथ चलाया, सबका सामान रखा, सारे चादर बिछा के बैठ गए, गरम गरम चाय लेके आए, हमने वहां पे गुरुजी का सत्संग करना शुरू कर दिया। संगत जी, सारा प्लेटफॉर्म हमें देख रहा, सारे तरफ से लोग आके ये कर क्या रहे हैं और हम डांस कर रहे हैं खड़े होके और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोल रहे हो और चारों तरफ भीड़ लग गई, मजमा लग गया और शिव अंकल भी हमारे साथ डांस कर रहे, हमने उनको बहुत नचाया। ऐसे करके हम लोग ट्रेन में बैठे। संगत जी, जब हम ट्रेन में बैठ गए तो पहले हम थोड़ा सा हमने खाया पिया, खेला, मस्ती करी। मैंने कहा आज रात को ना हम ट्रेन में भी सत्संग करेंगे। सब कहने लगे ट्रेन में तो आना जाना लगा रहता है लोगों का, कैसे करोगे सत्संग? तो हमारे बोगियां डिब्बे साथ साथ ही थे, एक ही बॉक्स में हमने इकट्ठे हो गए थे। हमने वहां पे गुरु जी का जो स्वरूप इतना सा मैं लेके जा रही थी वहां बच्चों को गिफ्ट करने के लिए,
वो अपने बैग में से निकाला, उसको टेबल पे लगाया, ट्रेन की जो बीच में टेबल लगी होती है, कपड़ा बिछा के, चोले का चुन्नी बिछा के, चोला भी लेके जा रही थी मैं, और जल प्रसाद रखा। और ना बड़ी देर से ना ट्रेन में ना एक बंदा बोल रहा था रबड़ी 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 ले लो, रबड़ी ले लो। तो हमने रबड़ी की कटोरियां ली और भोग लगा दिया, और हमने खाने वाले को ऑर्डर दे दिया कि तू खाने की प्लेटें भी लेके इतने बजे आ जाइए। और संगत जी हमने वहाँ पे सत्संग शुरू कर दिया। मैंने अभी कल परसों शेयर भी किया, वो सत्संग अमरकंटक का वीडियो है मेरे, उसमें देखेंगे आप, गुरुजी उसमें आएगा। तो संगत जी जो लोग आ रहे थे, जिनको वॉशरूम जाना था, आप बिलीव नहीं करोगे कि इधर वाले लोग जब इधर जाना चाहते थे वो हमें देखते और वो वापस चल जाते उस वॉशरूम में, इधर वाले इधर चल जाते, और कुछ लोग आके मत्था टेक रहे। हमने सबको चाय पिलाई, हमने सबको रबड़ी खिलाई। और देखिए मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी काश समोसा प्रसाद मिल जाए, आज आपको समोसे का भोग लगाते हैं। सच में संगत जी आपको मैं क्या बताऊं, अभी हमें पौना घंटा हुआ था सत्संग करते हुए। पौने घंटे बाद एक अंधेरी वाली जगह पे रात के 11:15 बजे एक हमारी ट्रेन रुकती है, बाहर खूब अंधेरा, खूब अंधेरा, कोई बंदा नहीं, और वहां ट्रेन सिर्फ 3-4 मिनट के लिए रुकी। और मैं खिड़की में बैठी हुई थी, जो सिंगल सीट होती है, वहां शिव अंकल थे, मैं थी। सत्संग चल रहा है, मुझे गुरुजी कहते हैं पीछे देख। मैंने खिड़की में से देखा, एक टोकरी में एक बंदा गरम गरम समोसे लेके बैठा हुआ था। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, अपना पर्स उठाया और मैं दरवाजे की तरफ भागी। सब मुझे देख रहे, क्या हुआ इनको। मैं नीचे भी नहीं उतरी क्योंकि मुझे डर लग रहा था ट्रेन ना चल जाए। मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा भैया समोसे कितने के? उसने बोला कितने, 10 रुपए के 3। मैंने बोला इसमें कितने हैं? उसने बोला 60-70 होंगे। मैंने कहा तो सारे दे दे। और संगत जी जब मैं वो टोकरी लेके समोसे की गुरुजी के आगे रखी, आंसू बह रहे थे हमारे सब संगत की आंखों से, और मेरे इतने आंसू बह रहे थे। मैंने कहा गुरुजी क्या मांगा था आपसे, आपका सत्संग ट्रेन में करे, समोसे मांगे वो भी दे दिए। शुक्राना गुरुजी। लिए समोसे, जितने हमारे डब्बे में लोग थे हमने सबको बांटा प्रसाद, थोड़ा थोड़ा सबको दिया, रबड़ी भी दी सबके हाथ में। हमने बोला गुरुजी का सत्संग है। और आप मानोगे आखिर वाली सीट पे 5 मुस्लिम लोग बैठे हुए थे, मुल्ला, और मैंने उन्हें भी प्रसाद दिया। ये हमारे गुरुजी के सत्संग का प्रसाद है, उन्होंने खाया। कितनी मेहर है मेरे मालिक की। तो संगत जी फिर हम पहुंच गए अमरकंटक। वहां जाकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हॉल लिया जिसमें 23 बेड लगे थे। हमने शिव अंकल से कहा आपको अलग रूम ले देते हैं। अंकल ने कहा नहीं, मैं इस समय सेवादार हूँ, सेवा करने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोऊंगा। ये उनका इतना बड़ा बड़प्पन है, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, इतना प्यार सबको करते हैं। गुरुजी उन्हें हमेशा चढ़ती कला में रखें, उन्हें स्वस्थ रखें। वो हमारे साथ सोए, हमने इतना एंजॉय किया, इतनी बातें की आंटी के साथ और उनकी बहन के साथ। अगले दिन हमारा सत्संग था, हम वो जगह देख के आए। और संगत जी वहां पे कम से कम 150-200 लड़के, पूरे उनके गुरुकुल के बच्चों को दरबार हमने लगाया। हमें फूल भी नहीं मिले ढंग के, हमने उनके गार्डन से ही बच्चों से फूल तोड़वाए, और वो हमने रंगोली बनाई और वहां पे गुरुजी का स्वरूप रख के उनसे हमने वहां पे सत्संग किया। अब सत्संग करने के बाद जब बहुत ब्लेसिंग मिली, वो भी बहुत, सत्संग लंबा हो जाएगा, उसमें किसी बच्चे को गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए थे, फिर कभी सुनाऊंगी। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग नर्मदा नदी गए, हमने दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। और हमें जो हमारे उन्होंने गाइड दे रखे थे, जिन अंकल ने हमारी सारी बुकिंग करी थी, उन्होंने हमें कहा कि मैं ना तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां से दुग्ध धारा बहती है। जब मैं जा रही थी ना, उससे 5-6 दिन पहले मैंने अपने बेटे से कहा बेटा मुझे लगता है ये तो वही जगह है जो तुझे सपने में आई थी। मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे ऐसे लगता है गुरुजी ने तुझे पहले ही वो जगह दिखा दी थी। तो मैंने अपने शिव अंकल को और सबको ये सत्संग सुनाया। मैं बड़ी घबराई सी थी कि सच में गुरुजी मुझे वहां बुला रहे हैं। और संगत जी जब हम गए ना, जहां पे दुर्वासा ऋषि ने तप किया था एक गुफा के अंदर, उसकी सीढ़ियां पत्थरों से, सीढ़ियों से 150 सीढ़ियां, 125 सीढ़ियां उतर के नीचे पहाड़ों में से कट कट के पहाड़ थे, इतनी मुश्किल से सब चल रहे थे। मेरे जेठ जी तो मेरी जिठानी के साथ बैठे रहे, वो नहीं चल पाई। शिव अंकल आंटी को लेकर हम सब, और मेरे फोन में लगातार मंत्र जाप चल रहा था कॉन्टिन्यूस। और शिव अंकल मुझे कहते हैं तेरे को डर नहीं लगता तेरा फोन नीचे गिर जाएगा, पहाड़ों में गिर जाएगा, तू जाप चला रही है? मैंने कहा मेरे गुरुजी साथ साथ हैं। और संगत जी एज इट इज वो सीढ़ियां उतर के हम गए, और दोनों तरफ से ऐसे नदियां बह रही थी और पूरी दूध की नदी बह रही थी।
कमाल, मैं कहती हूँ ब्लेस कर दिया मुझे गुरुजी ने। मैंने अपने बेटे को वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा साहिब बेटा ये वही जगह है, ये वही जगह है जो तुझे स्वप्न में गुरुजी ने दिखाई थी, देख क्या सेवा ली उन्होंने। मैं धन्य हो गई वहाँ पे जाके। और हमने दुर्वासा ऋषि की गुफा को देखा, और वहाँ एक माता रानी की बहुत सुंदर गुफा बनी हुई थी, उसके दर्शन किए। बहुत थक गए हम लोग, फिर वापस आए। फिर ऐसे ही हमने ट्रेन में आते हुए बहुत सुंदर सुंदर सत्संग किया। तो ये गुरुजी ने मेरा अमरकंटक का सत्संग ना भूलने वाला एक यादगार सत्संग करवाया। कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अगर स्वप्न में कुछ दिखाता हूँ तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सपना उस समय पूरा हो, 4 साल भी लग सकते हैं, 40 साल भी लग सकते हैं। पर संगत जी, उस शिव नगरी में, उस प्रथम कैलाश में मेरे गुरु जी ने कौन से कर्म कटवाए हम सबसे वहां पे जाके, मैं नहीं बता सकती आपको। और संगत जी, मैं अभी संगत जी को आधा घंटा हो गया है, 25 मिनट हो गए हैं। मैं आपको एक आज भजन सुनाऊंगी। ये मैंने अपने आवाज में पहले भी सुनाया था, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे। इसके बाद मैं आपको रामायण की एक छोटा सा प्रसंग जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कल रावण को जलाया गया, राम जी अयोध्या में लौटे हैं। गुरु जी ने ही आज थॉट डाला कि रामायण सुनाओ। अब कोई मुझे कहे ये तो गुरु जी का ग्रुप है, इसमें गुरु जी का सत्संग हो रहा है तो आंटी रामायण सुना रही है। तो देखिए, वेद पुराण ग्रंथ सब गुरु जी ने लिखे हैं। आज गुरु नानक देव जी की वाणी सुनती हूँ तो उसमें भी गुरु जी ने एक ही बात वाहिगुरु ने लिखी है कि सिमरन करो, सत्संग करो, परमात्मा को मानो। गुरु नानक देव जी को मुसलमान और हिंदू को एक करने के लिए वो इस दुनिया में आए। और हमारे गुरु जी ने भी कभी मना नहीं किया, शिव जी को मत मानो, माता रानी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, कभी नहीं कहा। मेरे पूरे इस दरबार में सारा दरबार गुरु जी ने अभी अपने बर्थडे पे विराजमान कर दिया। शिव पुराण से पहले शिव जी के साथ माता रानी को विराजमान कर दिया। देखिए, रामायण का प्रसंग सुनाने के लिए राम दरबार भी यहाँ पे लगा दिया। कितनी ब्लेसिंग है मेरे गुरु जी की। पर गुरु जी कहते हैं दुनियादारी से फिर भी दूर रहो, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, इसकी बातें मत सुनो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, ये नेगेटिव लोग तुम्हें सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं। संगत जी, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, किसी की बात मत सुनिए। क्योंकि बहुत ये बात भी सच है, गुरु जी कहते हैं गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। तो महिमा गानी है ना, प्रभु की महिमा, परमात्मा की महिमा कैसे भी गा लें ना। इस इफ एंड बट में पढ़िए कि कौन, अगर आपको इस ग्रुप में किसी भी ग्रुप में भजन सुनाई दे रहा है वो सुनिए, वेद सुनाई दे रही है वो सुनिए, रामायण सुनाई दे रही है वो सुनिए, शिव पुराण सुनाई दे रही है वो सुनिए। गुरु जी ने जब कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया तो हम कौन होते हैं, हम तो उनकी सेवादार हैं। जैसे जैसे वो सेवा ले रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं, कटवाते जाएंगे। तो आइए छोटा सा एक भजन सुनाती हूँ, समझने वाली बात है, बहुत अच्छा भजन है ये, मेरे दिल को बहुत छूता है ये। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पर थोड़ा सा गुरु जी के सामने बैठकर शौक से गा लेती हूँ। वो गवा लेते हैं तो मैं गा लेती हूँ। है ये सॉन्ग, पर इसको हम भजन के रूप में सुनेंगे। जय गुरु जी। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। हमारे जीवन में भगवान बार बार किसी भी रूप में गुरु को भेजकर, किसी भी महापुरुष को भेजकर ये बताते हैं कि कोई तेरा अपना नहीं है, कोई दुनिया में तेरा अपना नहीं है, सब झूठे नाते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ तेरा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में अपना मन लगा। वो ये संदेश देते हैं कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही तुझको आकर आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या।
और कहते हैं कि सुख में सब तेरे साथ रहते हैं पर दुख में तेरा साथ कोई नहीं देता। तो जो सुख में तेरा साथ दे रहा है वो दुख में तेरा साथ नहीं दे रहा। दुख में तेरा साथ कौन देगा? परमात्मा, तेरा भगवान, तेरा गुरु, तेरा महाशिव। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपको कैसे आके ब्लेस कर जाते हैं। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और क्या उम्मीद रखते हैं हम ऐसे लोगों से? कितने लोग मानते हैं कि भगवान हर जगह है? अगर मानते हैं तो फिर हम पाप क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, निंदा चुगली क्यों करते हैं, अपने गुरु का हुक्म क्यों नहीं मानते हैं, अपने गुरु की बात हम क्यों नहीं मानते हैं? हम गलत काम करते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आइए संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने गवा दिया। गुरु जी के सामने बैठ के तो मैं गाने भी सुनाती हूँ, वो सुनते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी कि मैं आपके सामने बैठकर, गुरु जी के सामने बैठकर एक शब्द भी बोल पाऊँ, जब तक उनका हुक्म नहीं होगा। वो चाहेंगे तो जोत जगेगी, वो चाहेंगे तो हम आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर करेंगे, गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, कुछ भी हम गा सकते हैं। आइए, बहुत प्यारा रामायण का ये प्रसंग है। इसमें क्या बताया गया है कि रामायण जो कथा है ना, वो एक त्याग की कथा है, जो कि हम लोगों में आज नहीं है। हम में, आप में, बहुत सारे लोगों में, संगत में, फैमिली में प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। कैसे भी करके हम फेमस हो जाएं, हम आगे पहुंच जाएं बस। और अगर दूसरा कोई हमारे से आगे निकल रहा है तो हम उसे कैसे पीछे खींच लें, हम उसकी कैसे बुराइयां करें, और कैसे हम उसके बारे में गॉसिप करें कि जो अगर उसे भगवान ने, गुरु जी ने अगर उसको ब्लेसिंग दी है तो उस ब्लेसिंग को हम कम कैसे कर दें। पर रामायण की कथा में प्रतिस्पर्धा को त्याग की भावना बताया गया है। तो आइए मैं आपको बहुत सुंदर रामायण का एक प्रसंग सुनाती हूँ कि आखिर रामायण है क्या। प्लीज संगत जी जुड़े रहिएगा, जरूर सुनिए। 5-7 मिनट की है और 5 मिनट का शिव पुराण का अध्याय समाप्त होगा। उसके बाद हम विदा लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते से, सोमवार से, गुरु जी का ऐसे ही सत्संग शेयर करूंगी। नए नए बहुत सुंदर सत्संग है, मेरे अपने ही जीवन के बहुत सारे सत्संग हैं और लोगों के भी हैं। सत्संग शेयर करेंगे और श्री गुरु नानक देव जी की साखी जो है वो हम आपके साथ सुनेंगे, शेयर करेंगे। जब भी आप गुरु नानक देव जी की साखी सुने तो कृपया सर ढककर बैठेंगे। और अभी हम आपको रामायण का सत्संग सुनाते हैं। रामायण है क्या? आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी संगत जी इस प्रसंग को सुनकर। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते हुए अपने महल की छत पर आवाज सुनाई दी किसी के चलने की। वे उठकर गईं और उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो श्रुति कीर्ति जी हैं। श्रुति कीर्ति जी कौन है? श्रुति कीर्ति जी शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम है। उन्हें बुलाया। जो सबसे छोटी बहू है वे आई, चरणों में प्रणाम करा माँ के और बोली। माँ ने उन्हें कहा, श्रुति अकेली रात को क्या कर रही हो इस समय? कहाँ टहल रही हो तुम? बिटिया, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? माँ भी नींद में थी, माँ भूल गई थी शत्रुघ्न कहाँ है। श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं। माँ से चिपट कर उनकी गोदी में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें गए तो 13 वर्ष हो गए माँ। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप रहा था। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को पालकी तैयार हुई और शत्रुघ्न की खोज में माँ चल गई। संगत जी, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी उन्हें कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे। माँ सिरहाने बैठ गईं।
बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ मुझे बुला लेते, आप क्यों आए हो यहाँ? माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन में चले गए, भैया भरत जी भी नंदी ग्राम में हैं, लक्ष्मण जी भी चले गए। क्या ये राशि वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए ही रचे हैं? माता जी निरुत्तर हो गई। माता जी ने कहा कि ये भोग की नहीं त्याग की कथा है। संगत जी, क्या है ये राम कथा? ये भोग नहीं, ये त्याग है। भोग विलास उन्हें मिला पर उन्होंने उसे त्याग दिया। यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। देखिए, उनके चारों भाइयों में त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और हमारे यहाँ क्या चल रही है? प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़, गॉसिप की, निंदा की, चुगली की, अहम की। छोड़ दो इन्हें, हटा दो यहां से। क्यों ये हमसे आगे निकल जाएंगे? क्यों इनको इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं करना। ये रामायण की कथा, हर साल रावण को जलाना, रामायण की कथा सुनना और सुनाना, ऐसे ही नहीं कहा गया हर साल रामायण की कथा सुननी चाहिए। ऐसे ही नहीं रावण को जलाया जाता। रावण के साथ हमारे अहम को खत्म किया जाता है। तो जिन लोगों में भी आज भी अहम बाकी है और अगर वो गुरु जी की संगत खुद को कहते हैं तो ये तो गुरु जी जानते हैं और हमें ये चाहिए कि हम उनके लिए भी ब्लेसिंग मांगे। हम बोले कि गुरु जी सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेसिंग दो, सबके अहम दूर करो, सबकी प्रॉब्लम को हरो। तो यहां कोई पीछे नहीं है। अब आप देखिए, ये जो त्याग की भावना है ये क्या कहती है आगे। इस प्रसंग में वैसे ही चारों भाइयों का प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और बहुत ही अलौकिक कथा है। रामायण से हमें एक उत्तम शिक्षा मिलती है संगत जी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनकी पत्नी मां सीता जी ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रहते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली वन में जाने के लिए, पर जब वो अपनी पत्नी उर्मिला के कमरे की ओर बढ़े तो वह संकोच में पड़ गए कि मैं कैसे उर्मिला से कहूंगा कि मैं राम जी के साथ जाना चाहता हूँ। पर उर्मिला ने अपना धर्म निभाया, पत्नी धर्म निभाया और उन्होंने उनके संकोच को ध्यान में रखते हुए कहा कि मैं तो आपकी आरती उतारने के लिए खड़ी हूं स्वामी, आप जाइए भाई के साथ। देखिए क्या त्याग था उर्मिला का। ये सोच विचार के वह चले गए। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी चले गए क्योंकि उनकी पत्नी का ये धर्म था। 14 वर्ष तक संगत जी उर्मिला ने अपने महल के दरवाजे बंद नहीं किए और वहां पर दीप जला रखा था और उस दीप को बुझने भी नहीं दिया कि कब मेरे लक्ष्मण, मेरे स्वामी आएंगे और मैं यहाँ दीपक जलाऊंगी अयोध्या में। अब हम सुनते हैं रामायण की कथा। क्या आज ऐसे भाई भाभी हैं इस दुनिया में? आज है ऐसा परिवार कि जो एक दूसरे के लिए इतना त्याग करने को तत्पर हो? तो रामायण कथा के प्रसंग सुनना ताकि हम सबका आपस में प्रेम बने। आज हमें गुरु परिवार मिल गया, गुरु परिवार में सारे रिश्ते हमें मिल गए हैं, तो क्या हम इनके लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? हम इनके लिए, इन्हें प्यार नहीं कर सकते? हम गुरु जी के हुक्म को मानकर अपनी संगत को जोड़ने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना संगत जी, कि संगत को जोड़ना है। संगत में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करना। फिर जब कौशल्या जी को पता चलता है कि लक्ष्मण जी को बाण लगा है तो वो कहती हैं कि राम जी को कहना कि लक्ष्मण को बिना लाए अयोध्या ना लौटे। वहां हनुमान जी सबका प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। हनुमान जी उर्मिला से पूछते हैं, देवी आपको अपने पति की कोई चिंता नहीं है? तो उर्मिला जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं, मेरे पति तो प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हैं। जब से लक्ष्मण गए हैं, 14 वर्ष होने को आए, वह सोए नहीं। अब वो उनकी गोदी में विश्राम कर रहे हैं। उनके रोम रोम में राम है, उनके शरीर में, तन में, मन में राम बसे हैं, तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें। संगत जी, असल में राम राज्य की जो नींव थी वो जनक की बेटियां थी, सीता और उर्मिला। कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से आया हुआ एक बहुत सुंदर प्रसंग है ये। और मैं अब आपको शिव पुराण की कथा सुनाती हूँ।
उससे पहले हम राम जी के लिए 2 लाइन गाते हैं, आप भी गाइएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। जय गुरु जी। आइए संगत जी, शिव पुराण का आखिरी अध्याय 5 मिनट का सुनते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, इसको जरूर सुनिएगा। यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित और धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। वायव्य संहिता संपूर्ण, शिव पुराण संपूर्ण। व्यास उवाच एतचिव पुराणम हि समाप्तम हितमाद्रात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैवहि नास्तिकाय न। आइए संगत जी, अब संस्कृत में है इसका उल्लेख, लेकिन हम संस्कृत में नहीं सुन पा रहे हैं। तो और मैं आपको ये बता दूं कि YouTube पर मेरा चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, उस पर सारी शिव पुराण डाली है, पार्ट नंबर 210 से लेकर 310 तक, और उसके बीच बीच में सत्संग भी हैं। और बहुत सारी संगत जी चाहती हैं कि उनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसी में मेरा फ़ोन नंबर दिया, अगर किसी को मैसेज करना हो ओनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। आइए हम ये अवध में राम आए हैं, इसको सुनकर इसकी समाप्ति करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का, और आप सबके प्यार का शुक्राना। गुरु जी नाल मौजा ग्रुप का शुक्राना, दविंदर अंकल, अंजलि आंटी का शुक्राना कि उन्होंने इतना सुंदर सत्संग करवाया, शिव विवाह करवाया, और बहुत सारी माता की भेंटें आजकल करवाई हैं। बहुत प्यारा ये ग्रुप है, इसमें हर किसी को, जो किसी का पहला सत्संग हो या दूसरा हो, ये नहीं देखते हैं, सबको यहाँ सेवा के लिए बुलाते हैं। आप लोग भी अपने सत्संग शेयर करना चाहें तो अंजलि आंटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सेवा गुरुजी जो मुझसे ले रहे हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक बार ही सत्संग में आऊँगी, पर गुरुजी हर सोमवार आपके सामने बिठाते हैं और सत्संग की सेवा लेते हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरे तो जीवन में बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, जितने चाहें उतने सुन लीजिए। मेरे को टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, पर आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी तो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो बहुत प्यारा प्यार है गुरु जी का कि मेरा तो मन करता है मैं भजन भी सुनाती रहूं, चाहे आवाज़ अच्छी लगे या ना लगे, मेरे गुरु जी को पसंद है बस, तो इसलिए मैं सुना देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।